हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराता हूँ औसत। और औसत में कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले, उसके आगे मैं आज आपको कराता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन लिया है, देखिए 20 परीक्षार्थियों का औसत अंक 75 है, ठीक है। लेकिन दो परीक्षार्थियों का अंक गलती से 80 के बदले 90 और 75 के बदले 90 लिखा गया था। सभी परीक्षार्थियों का सही औसत अंक क्या है। देखिए, ये 75 औसत अंक तब था जब किसी एक विद्यार्थी का 80 अंक था और उसका, ठीक है, गलती से 90 लिख गया था। और एक विद्यार्थी था जिसके 75 अंक थे, उसके गलती से 90 लिख गए थे, ठीक है। तो यानी कि ये जो अंक हैं ये बढ़ के लिखे गए हैं, यानी 80 से 90, 75 से 90। यानी इस औसत में क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। औसत ये बढ़ोतरी हो गई है, इस औसत से कम औसत आएगा, ठीक है। यानी कि जब अंक बढ़ गए तो औसत भी बढ़ गया था, ठीक है। तो हमारा सही औसत क्या है वो हमें दिखाना है, ठीक है। क्योंकि सही औसत जब निकालेंगे तो अंक हमारे कम थे पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 75 हमारा जो आया है औसत, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, देखिए घटा देंगे। कितना घटा देंगे, देखो 80 के बदले कितना लिखा गया था, 90। तो कितना बढ़ा है, 10। और 75 के बदले कितना लिखा गया है, 90। तो कितना बढ़ा है, 15। 15 और 10 कितने हो गए, 25। कितने हो गए, 25। 25 हमारा अंक बढ़ गया था। कितने लोगों में बढ़ा है ये, 25 अंक बढ़ा है दो लोगों का। लेकिन जब औसत निकाला तो वो 25 अंक किस में डिवाइड हो गया, 20 विद्यार्थी हैं तो 20 विद्यार्थियों में डिवाइड हो गया। तो बटे कर देंगे 20। कितना कर देंगे, 20। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 75 और माइनस, पचम 25 और 5 चौक 20, ठीक है। तो 5/4, और 5/4 को इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 माइनस 5 से को 4 से भाग करेंगे तो 4 एकन 4, लगा लेंगे दशमलव, बचेगा 1, 4 दूनी 8 और बचे 2, 20 हो गया, 4 पंजे 20। इसमें से घटा दीजिए तो देखिए इधर कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा के तो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और जब घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 पॉइंट, और यहाँ बचा कितना, 4। 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचा, 3, और ये बचा 7। तो ये हो गया 73.75। इतना उसका औसत आ जाएगा जो पहले था, ठीक है। पहले इतना औसत रहा होगा। अगला, देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि एक स्कूल में लड़कों की का औसत उम्र लड़कियों की संख्या का 3% है। यदि उस स्कूल में कुल 1125 विद्यार्थियों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 5:4 हो, तो सभी लड़कों का कुल उम्र क्या है। सभी लड़कों की उम्र निकालनी है हमें, ठीक है। तो इसमें देखिए हमें लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया है, 5:4। कुल विद्यार्थी दिए हैं 1125। तो हमें लड़कियों की संख्या का 3% कितना है, लड़कों का औसत दिया है। तो पहले लड़कियों की संख्या निकालने, लड़कियों की संख्या कितनी है, 4। टोटल हमारे कितने विद्यार्थी दिए हैं, 1125। तो 1125 का 4%, 4 अनुपात में कितने दिए हमें, लड़कियां दिए हैं, और 5 अनुपात कितने दिए हैं, लड़कों का दिया है। तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 5 4 9। टोटल रेशियो 9 हो जाएगा, जिसमें 4 रेशियो क्या है, लड़कियां हैं, और 5 रेशियो लड़के, ठीक है। यानी 4 अनुपात कितने हैं, लड़कियां दिए हैं, 5 में कितना दिए हैं, लड़के दिए हैं, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 से इसे देखो कट जाएगा, 9, देखिए 3 तियाँ 9 कट जाएगा, ये 3 तियाँ 9, बचे कितने, 2 22 हो गया, 3 सत्ते 21, बचा 1 और 3 पंजे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और बचा 1, 3 पंजे 15। तो 125 गुणे 4 हो जाएगा। 125 गुणे 4 करेंगे, 4 पंजे 20 का 0, 4 दूनी 8 तो 10, और 4 एकन 4 1 5। 500 क्या आ गई, ये लड़कियां आ गई। ये क्या आ गई, लड़कियां। हमने क्या निकाली है, लड़कियों की संख्या निकाली, ये लड़कियां आ गई। तो लड़के कितने बचे, लड़के हमारे कितने बचे, 1125 में से 500 घटा दिए तो हमारे कितने बचे, ये बचे हमारे 25 का 25, और 11 में से 5 गया 6, 625 हमारे पास लड़के बचे, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि लड़कों का औसत उम्र, ठीक है।
तो अब निकाल लीजिए लड़कों का औसत उम्र। लड़कों का औसत उम्र कितना हो जाएगा? कह रहे हैं लड़कियों की संख्या का 3%। लड़कियों की संख्या कितनी है? ये 500। 500 का 3% निकाल दो तो 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 पंजे कितना हो जाएगा? ये 15। 15 आ गया औसत उम्र लड़कों का। अब पूछ रहे हैं लड़कों की कुल उम्र क्या होगी। तो लड़के हैं कितने? लड़कों की कुल उम्र, लड़कों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी? देखो लड़के हमारे पास कितने दिए हैं? 625। कितने दिए हैं? 625। और एक लड़के की औसत उम्र कितनी, और इनकी 625 लड़के दिए हैं, इनकी औसत उम्र कितनी है? 15। तो 15 से इसकी गुणा कर देंगे तो 15 पन्ना 75 के 5, 15 दूनी 30, 7 37 के 7, उससे लगे 3, 15 छक्का 90 और 3 93। तो कुल उम्र हो जाएगी 9375। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है 9 बच्चों की औसत उम्र 12 वर्ष दी है। ठीक है, 2 बच्चे जिसकी उम्र 8 वर्ष और 2 वर्ष हैं चले जाते हैं तो शेष बच्चों की औसत आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी? ठीक है, 3 वर्ष बाद इनकी आयु निकालने हैं। तो देखो कैसे हल करेंगे इसको हम। देखिए हमें दिया है 9 बच्चों की औसत उम्र कितनी है? 12 वर्ष दी है। तो यहाँ से 12 वर्ष तो हमें, तो 12 वर्ष हमें दिए 9 बच्चों की आयु। अब उसमें देखिए औसत आयु 12 वर्ष है हमारे पास। ठीक है, कितनी वर्ष है? 12 वर्ष। अब हम इस 12 वर्ष में से क्या करें? 8 वर्ष का एक बच्चा है और दूसरा बच्चा 2 वर्ष का चला गया है। ठीक है, तो 8 2 कितने हो गए? 10 वर्ष हो गए। लेकिन जब 9 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष, तो इन 2 बच्चे जो गए थे इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 24 हो जाएगी। 12 दूनी 24। लेकिन गए थे कितनी उम्र के? 2 बच्चे, वो 10 वर्ष हो गई। उन दोनों की आयु कितनी हो गई? 10 वर्ष। कितनी बच रही? 14 वर्ष। कितनी बच रही? 14 वर्ष। अब ये 14 वर्ष बची थी तो 2 बच्चे चले जाने के बाद हमारे पास कितने बच्चे बचे? बच्चे थे 9। 9 में से 2 चले गए, कितने बच्चे बचे? 7। ये 14 वर्ष कितने बच्चों में डिवाइड हो जाएगी? 7 बच्चों में। तो 7 से भाग कर दोगे 14 का, तो 7 दूनी 14। ठीक है, 2 वर्ष ये बढ़ आई तो 2 वर्ष ये किस में बढ़ जाएगी? 12 वर्ष जो हमारे पास थी औसत उसमें बढ़ जाएगी। तो अब कितनी हो गई? 2 बढ़ के 14 वर्ष उनकी हो गई औसत उम्र। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, अगर किसी क्वेश्चन में कही जाए कि 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पहले, तो औसत उम्र में से ही जो आती है उसमें से ही उसमें जोड़ या घटा देते हैं। ठीक है, तो 14 और 3 कितनी हो गई? 17। तो इस 3 वर्ष बाद उनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 17 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका 17 वर्ष ही आएगा ये। ठीक है, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 17 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 10 व्यक्तियों का औसत वजन 3.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है। यानी 10 व्यक्तियों का औसत वजन 3.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है यदि एक व्यक्ति जिसका वजन 50 किलोग्राम था के स्थान पर एक दूसरा नया व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, उस नए व्यक्ति का वजन निकालना है। तो देखिए नए व्यक्ति का वजन जो है वो कितना होगा? क्योंकि औसत वजन इतना बढ़ रहा है, जब बढ़ रहा है तो ये जो व्यक्ति गया था जिसका वजन 50 किलोग्राम था इससे अधिक उम्र का होगा, अधिक वजन का होगा। सॉरी, कितना होगा? अधिक वजन का होगा, तभी तो औसत वजन बढ़ गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? और इसका वजन जब निकालेंगे तो ये जो वजन दिया है पुराने वाले व्यक्ति का, जो व्यक्ति गया था, उसमें इतने गुणे कितने व्यक्तियों का बढ़ रहा है? 10 का। 10 से इसकी गुणा करके इसमें जोड़ देंगे तो हमारा नए व्यक्ति का वजन निकल आएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है 26। तो देखिए नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा? पुराने व्यक्ति का वजन कितना है? 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम के स्थान पर एक नया व्यक्ति आया है, तब वजन कितना बढ़ रहा है? 3.5 किलोग्राम बढ़ रहा है। और कितने व्यक्तियों का बढ़ रहा है? 10 व्यक्तियों का। 10 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 3.5 की 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 का 35। और जोड़ेंगे तो 5 के 5 और 5 3 8,
तो कितना हो जाएगा ये 85, कितना हो जाएगा 85 किलोग्राम। तो नए व्यक्ति का जो वजन होगा वो 85 किलोग्राम है, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी फुटबॉल टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र 3 महीने से घट जाती है, 3 महीने से घट जाती है, ठीक है। 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र 3 महीने से घट जाती है जब 15 और 17 वर्ष के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 सुरक्षित खिलाड़ियों को शामिल कर लिया जाता है। तो दोनों सुरक्षित खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है, ठीक है, दोनों सुरक्षित खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी हमारी, वो ये हो जाएगी, दोनों सुरक्षित खिलाड़ियों की औसत आयु, जो खिलाड़ी गए हैं उनकी उम्र कितनी है, एक की उम्र 15 वर्ष है और एक की उम्र कितनी है 17 वर्ष है, ये वर्ष में दी गई है, ठीक है। इसमें से जितने भी खिलाड़ी हैं, कितने खिलाड़ी हैं 11, कितने महीने घट रही है 3 महीने, ठीक है। इसकी गुणा करके इसमें से घटा देंगे और बटे 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो 15 और 17 कितना हो जाएगा, ये 7 5 12, 2 1 3 32 वर्ष हो जाएगा, और माइनस ये 11 3 33 महीने हो जाएगा, ठीक है। और बटे कितना हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो 32 में से 33, 32 वर्ष में से 33 महीने को वर्ष बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 12 दूनी 24, यानी 2 वर्ष हो जाएगा और 9 माह हो जाएगा, ठीक है। तो 32 में वर्ष में से 2 वर्ष 9 माह यानी 9 महीने घटा दीजिए और बटे कितना हो जाएगा 2। तो देखो 9 महीने घटाएंगे तो यहाँ से 1 वर्ष निकाल लेंगे तो 12, 12 में से 9 जाएंगे तो 3 माह बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ बचेगा 31 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेगा, 29 वर्ष बचेंगे, और बटे कर दोगे 2 से इसे भाग करोगे तो कितना मान आएगा पता है, 2 1 2, 2 चौक 8, 14 वर्ष तो ये हो गए। अब 1 वर्ष ये बचा, 1 वर्ष में कितने हो गए 12 माह और 3 माह ये, तो कितने हो गए टोटल 15 माह। 15 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, इतने वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष और 7 सही 1/2 ये माह, क्योंकि 2 सत्ते 14 बचा 1 और बटे 2 ये माह आ गए, 14 वर्ष 7 सही 1/2 माह, ये दोनों की औसत आयु निकल के आ जाएगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन लिया है कि एक कार पहले 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगला 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, पूरी यात्रा में कार की औसत चाल कितनी होगी, ठीक है, वो निकालने हैं। तो देखिए यहाँ से औसत चाल निकालेंगे तो चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी हमारी हो जाएगी, ये दिए 40 किलोमीटर और बाद में दिए 60 किलोमीटर, तो 40 और प्लस 60 को जोड़ देंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। और समय कितना लग रहा है, पहले 40 किलोमीटर जा रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और बाद में 60 किलोमीटर जा रही है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो यहाँ पर दूरी बटे समय करेंगे तो दूरी बटे चाल करेंगे तो समय आ जाएगा, यहाँ दूरी बटे चाल करेंगे तो समय आ जाएगा, ठीक है। ऊपर 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 कुल दूरी आ जाएगी, कुल दूरी, और बटे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये 2/3 प्लस 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये 3/2। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा 100 और बटे इसका 3 और 2 का लासा लेंगे तो कितना आएगा 6, ये 3 से भाग करेंगे 6 को 2 और 2 दूनी 4 प्लस इस 2 से भाग करेंगे 6 को तो 3 और 3 3 9, ठीक, बराबर हो जाएगा 100 और बटे 9 4 13 हो जाएंगे और बटे 6 हो जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 100 और गुणे ये 6 ऊपर पहुँच जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, इसके गुणन करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 छक्का 600 और बटे कितना हो जाएगा 13, 13 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 13 3 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52, बचे कितने 8, हो गया 80, ठीक है। और 13 से भाग करेंगे 13 छक 78, 13 छक 78, ठीक है, 13 छक 78, बचे कितने 2, तो 2 सही पहुंच जाएगा ऊपर बटे 13।
46 सही 2/3, ये कितना आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी इसकी चाल, किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।